वेलकम टू माय चैनल शिबा स्टडी हब। आज हम हमारा जो थर्ड सेमेस्टर का जो सिलेबस है कोर 5, कोर 6 एंड कोर 7 उसका क्या क्या टॉपिक है वो सब डिस्कस करने वाले हैं। ओवरऑल करने के लिए सिलेबस ओवरव्यू आज हम लेने वाले हैं। चलिए देखते हैं पहले क्या है पहले यूनिट में या फिर पहले कोर में। कोर 5 जो पेपर है वो कोर 5 है हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या चैप्टर है हमारा? एसिड एंड बेसिस। एसिड एंड बेसिस में हम क्या क्या पढ़ेंगे? एसिड एंड बेसिस में बहुत सारा थ्योरी है और कुछ क्लासिफिकेशन है लुइस एसिड और बेस को, जो कि हार्ड लुइस एसिड एंड हार्ड लुइस बेस, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस में डिवाइड करा जाता है। HSFE प्रिंसिपल और डिवीजन को ही बोलते हैं, उसका एप्लीकेशन। उसके बाद वो इम्पोर्टेंट है मेटाकुलरी, ये सब मेटल्स के अंडर है। वो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का प्रोसेसेस भी हमारा यूनिट 1 के अंडर जाता है। और यूनिट 2 की बात करें तो फिर यूनिट 2 में केमिस्ट्री ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स हम पढ़ेंगे। एस ब्लॉक का ग्रुप 1 ग्रुप 2 का प्रॉपर्टीज, उसका कैसा रिलेशनशिप डायगोनली होता है, और रिएक्शन कुछ थोड़ा थोड़ा उस एलिमेंट्स का, अल्काली अल्कालाइन अर्थ मेटल्स का एस ब्लॉक में पढ़ेंगे। और पी ब्लॉक की अगर हम बात करें तो फिर पी ब्लॉक में कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो सब के बारे में, और ग्रुप्स का जो हाइड्राइड्स होता है और ऑक्साइड्स कैसे फॉर्म होता है, ऑक्साइड्स, ऑक्सा एसिड्स, हालाइड्स, वो सब बारे में देखेंगे। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ यूनिट 4 के बारे में, यूनिट 4 मुझे थोड़ा हार्ड लगा। नोबेल गैसेस के बारे में होता है, जिसमें कि ऑकरेंस, यूजेस, रेशनल इनर्डनेस ऑफ नोबेल गैसेस के बारे में, VCPR थ्योरी के बारे में। और सबसे हार्ड है यहाँ पर इनऑर्गेनिक पॉलीमर, जहाँ पर क्या मैं बोराजाइन, सिलिकेट्स, सिलिकॉन्स, फॉस्फोनाइट्रिक हाइलाइट्स, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम इनऑर्गेनिक की बात करें तो फिर इनऑर्गेनिक में बस इतना ही था। अगर हम कोर 6 ऑर्गेनिक पेपर जो है उसकी अगर बात करें तो फिर हमारा हेडिंग क्या है कोर 6 का? केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यहाँ पर देखते हैं यूनिट 1 क्या है। यूनिट 1 को मैं सिंपली बोल सकता हूँ अल्किल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड्स, जो कि +2 में था, हेलो एल्केन एंड हेलो अरेंज। सिंपली वही चैप्टर जैसा ही है। यहाँ पर अल्किल हैलाइड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन और SN1 SN2, उसके बाद स्टेरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स देखेंगे, इफेक्ट देखेंगे क्या कैसे होता है। उसके बाद अरेल हैलाइड्स का प्रिपरेशन देखेंगे, थोड़ा 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 केमिकल प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। उसके बाद रिएक्टिविटी देखेंगे यूनिट 1 में। और यूनिट 2 की अगर बात करें तो फिर अल्कोहल, फेनॉल एथर्स एंड एपोक्साइड एंज। सिमिलरली अल्कोहल के कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फेनॉल का कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इथर एपोक्साइड का, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स का भी कुछ कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे। उसके बाद उन लोगों का थोड़ा थोड़ा केमिकल रिएक्शन। उसके बाद देखेंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स यूनिट 3 में। कार्बोनिल कंपाउंड्स में क्या कहा जाता है? एल्डिहाइड ग्रुप्स एंड कीटोन ग्रुप्स, वो दोनों का हम प्रिपरेशन देखेंगे, रिएक्टिविटी देखेंगे, कितना कौन रिएक्टिव होता है। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। उसके बाद बहुत सारा नेम रिएक्शन है, जैसे कि पर्किन रिएक्शन, कार्नीजेरो रिएक्शन, विटिक रिएक्शन, बेकमैन रीअरेंजमेंट, ऐसा बहुत सारा है। उल्फ किस्नर क्लीमेंसन रिएक्शन, बहुत सारा है। यूनिट 3 थोड़ा लेंदी है, यूनिट 2 भी लेंदी है। यूनिट 1 अगर देखा जाए तो फिर यूनिट 1 ईजी है। उसके बाद अगर हम बात करें यूनिट 4 की, यूनिट 4 किधर गया, 2 मिनट। यूनिट 4 की अगर मैं बात करूं तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में है। कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा रिएक्ट करता है, कौन सा मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, कौन सा डाई है, कौन सा हाइड्रोक्सी एसिड है, कौन सा अनसेचुरेटेड एसिड है, वो सब का प्रिपरेशन कैसा होता है। एसिड, क्लोराइड, एनहाइड्राइड, एस्टर्स, एमाइड्स, उन सब का प्रिपरेशन कैसा होता है। और कुछ कुछ रिएक्शन जैसे कि हॉफमैन रिएक्शन, कुट्टी कुर्टियस रीअरेंजमेंट, रिफॉर्माटस्की रिएक्शन, क्लाइसिन कंडेंसेशन, वैसा थोड़ा है। और अगर हम बात करें वो जो फिजिकल पेपर है हमारा कोर 7 की, कोर 7 फिजिकल पेपर में हमारा फेज इक्विलिब्रिया है। फेज इक्विलिब्रिया यानी क्या? फेज इक्विलिब्रियम यूनिट 1 यूनिट 2 दोनों हैं। फेजेस के डिफरेंट फेजेस के बारे में पढ़ेंगे और कुछ कुछ लॉस के बारे में, कुछ इक्वेशन के बारे में। ये हमारा +2 सिलेबस में नहीं था, तो फिर ये हमें टोटली न्यू टॉपिक है, ये थोड़ा हार्ड लग सकता है। अगर हम बोलने को जाए तो फिर ज़्यादातर यूनिट 2 और यूनिट 3 के मुकाबले, कोर 5 और कोर 6 के मुकाबले कोर 7 आपको ज़्यादा हार्ड लगेगा, क्योंकि फेज इक्विलिब्रिया के बारे में हम थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है।
फेज इक्विलिब्रियम 1 एंड 2 दोनों के दोनों अपने आप में बहुत हार्ड टॉपिक्स हैं। और अगर हम यूनिट 3 की बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, यूनिट 3 में केमिकल काइनेटिक्स है। केमिकल काइनेटिक्स हम +2 में पढ़ चुके हैं, थोड़ा थोड़ा ही एडवांस है यहाँ पर। इसके लिए केमिकल काइनेटिक्स थोड़ा नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा आइडिया है ओवरऑली, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा तो नहीं पढ़ा, थोड़ा थोड़ा है। इसके लिए केमिकल काइनेटिक्स चलेगा बोल सकते हैं। और जो कैटालिसिस है, कैटालिसिस ये भी एक नया चैप्टर है। पहले से भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री ज़्यादा हार्ड रहेगा एज कम्पेयर टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर नहीं होगा। मैं अगस्त 10 से ऑर्गेनिक का वीडियो स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ। आप लोग बताओ, ऑर्गेनिक पहले स्टार्ट करूँ या फिजिकल स्टार्ट करूँ या इनऑर्गेनिक स्टार्ट करूँ? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आप जो भी बोलोगे मैं अगस्त 10 से उस चैप्टर का क्लासेस शुरू कर दूंगा। तीनों कोर मैं कम्प्लीटली कवर करूंगा, और अगर हो सका तो AEC, SEC, BAC सब कुछ कवर करेंगे। थैंक यू ऑल।